हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का घटाना देखेंगे। हम लोग इस प्रकार के सवाल देखेंगे कैसे हल किया जाता है। ये काफ़ी बच्चों को काफ़ी कठिन सवाल लगते हैं, पर ये काफ़ी इजी होते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके के सवाल करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके दो चिन्ह पास पास लिखे हैं, जैसे ब्रैकेट में लिखे हैं, तो उनका क्या हो जाता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, अगर दो चिन्ह पास पास हैं, अगर प्लस माइनस पास पास में हैं, तो उनको अगर हम मिलाते हैं तो माइनस बन जाता है। और प्लस प्लस अगर पास में है, अगर उनको मिलाते हैं तो प्लस बन जाता है। और अगर माइनस माइनस साथ में है तो उनको मिलाएंगे तो प्लस बन जाएगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि सवाल इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस में है, माइनस प्लस प्लस में है, तो इसलिए माइनस माइनस है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो इस तरीके के कोई भी सवाल या कोई और सवाल जिनमें प्लस माइनस इस तरीके का, वो आप कर लेंगे। इसमें देखिए माइनस प्लस एक जगह है तो ये माइनस ही हो जाता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से आपको सवाल समझाता हूँ। देखिए, ये जो माइनस होता है यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, मतलब इस माइनस का गुणा हमें इस पूरी भिन्न में कराना है। 7/-18। अब देखिए, सबसे पहले इसको मैं, और देखिए ये 7 लिखा है, 7/-18। अब देखिए, किसी भी भिन्न का हर माइनस में नहीं होना चाहिए। क्यों होना नहीं चाहिए? क्योंकि हम माइनस की संख्या का भाग ऊपर नहीं दे सकते, इसीलिए हम ये वाला माइनस यहाँ लिख देते हैं और इसको प्लस में कर देते हैं। तो ये हो जाता है -7/18। तो इसको पहले हम -7/18 लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ माइनस माइनस दोनों पास में है, माइनस माइनस चिन्ह दोनों पास में हैं, तो देखिए माइनस माइनस जब पास में हो तो प्लस बन जाते हैं। ये आप याद कर लीजिए, जब माइनस माइनस होते हैं पास में तो प्लस बन जाते हैं। और इस माइनस का गुणा इसमें नहीं कराना होता है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा है तो इसी में, क्योंकि ये माइनस है, फिर यहाँ भिन्न लिखी है, फिर इस तरफ आपकी माइनस लगा है, क्योंकि अगर इस चिन्ह के पास ही चिन्ह हो तभी हमें उसमें गुणा कराना पड़ता है, क्योंकि इस चिन्ह के बाद इसमें कोई चिन्ह ही नहीं, पहले भिन्न है फिर चिन्ह है, इसलिए इसमें नहीं कराएंगे। तो 5/12 हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस जब चिन्ह पास में हो तो प्लस हो जाते हैं। और प्लस का 7/18। अब देखिए, अब अगर हम इसका लासा लेकर कर लें तो हो जाएगा 12 और 18 का लासा ले लेते हैं। 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 9 18। अभी 2 से कट रहा है तो 2 3 6, ये 9 नहीं कटेगा। अब 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 एकंदम 3, 3 तरह का 9, फिर से 3 से काटेंगे, एक तो आ ही गया, 3 एकंदम 3। अब इनका जो गुणा करेंगे वही हमारा एलसीएम आ जाएगा, लासा। 3 तरह का 9, 9 दूनी 18 और 18 दूना होता है 36। ये जो 36 है वो इसका लासा आ गया। अब क्या करेंगे, -5 गुणा लगा देंगे। 12 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, 36 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12×36, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि मैंने ये पिछली वीडियो में पूरा एकदम डिटेल से समझाया था, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने बस कॉन्सेप्ट समझाया था किस प्रकार होगा, और इस क्लास में मैं आपको थोड़ा हार्ड लेवल के सवाल करवा रहा हूँ। अब देखिए, इस 7 लिखना है गुणे में। अब ये आपको लिखना ही पड़ेगा कि अगर यहाँ जो संख्या हो उसको लिख के गुणा लगा देना है। अब 18 का पहाड़ा अगर कितनी बार पढ़े तो 36 आ जाएगा, आप कहेंगे 2 बार, तो इसीलिए ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। तो 5 तिहाई 15 और 15 होगा माइनस का, और ये बीच का प्लस यहाँ लगाएंगे। 7 दूनी होता है 14 और बटे में 36। अब इसको घटा लेंगे, माइनस का 15 और प्लस का 14 है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब हमें घटाना है। 15 से 14 घटाया 1 बचा, और चिन्ह बड़ी संख्या का, 15 बड़ा है तो इसीलिए माइनस का चिन्ह, -1/36 आंसर आ जाएगा। जब हम लोग इस भिन्न को घटाएंगे तो -1/36 आएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है माइनस, और फिर ब्रैकेट में लिखा है -9/+10। अब देखिए -9/+10, अब आप इसको +10 भी लिख सकते हैं या 9/10 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये प्लस आप लगाए चाहे ना लगाएं, तो देखिए अगर ये प्लस नहीं होगा, आप लगा भी सकते हैं नहीं लगा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम माइनस का गुणा माइनस वाले से करा देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। तो देखिए 4/15, और प्लस में तो कराना ही नहीं है, क्योंकि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 9/10 हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब देखिए, अब 15 और 10 का लासा ले लेंगे हम लोग, 15, 10 का लासा। तो पहले 2 से काटेंगे, 15 वैसे ही जाएगा, 2×5 10, 5 से काटेंगे, और 3 से कट रहा है तो पहले 3 से काटेंगे, 3×5 15 और 5 आ गया। अब 5 से काट देंगे, एक एक बार में कट जाएगा। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 3 6, 6 5 होता है 30। अब देखिए 30 हो गया। अब
अब 4 को लिखना है, गुणा लगा देना है। 15 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, 30 आ जाएगा। आप कहेंगे 2 बार, 15 दूनी 30। और इस फिर से 9 गुणे में लगा के 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आ जाएगा। आप कहेंगे 3, तो इसलिए देखिए 4 दूनी होता है 8 और प्लस लगाया तो प्लस लगाया, 9 त्रिक होता है 27 और बटे में 30। 27 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 35 बटे 30। अब इसको काट देंगे 5 से, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो ये हमारा 7 बटे 6 इसका आंसर आ गया। मतलब कि जब हम 4 बटे 15 और -9 बटे 10 को घटाएंगे तो हमारा 7 बटे 6 आएगा। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।